सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है आयुष दुबे और मैथ्स ब्लॉगर्स चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे वैदिक गणित। हमने एक न्यूनन पूर्वेण पढ़ा और उसके 3 तरीके पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं एक आदिकेन पूर्वेण। जैसे एक न्यूनन पूर्वेण शब्द से ही स्पष्ट था कि एक कम करना, वैसे ही इसमें भी एक आदिकेन पूर्वेण इस शब्द से ही स्पष्ट है एक अधिक करना। इसमें भी एक शर्त है। शर्त क्या है कि गुणा होने वाली दोनों संख्याओं में इकाई का अंक आपस में 10 होना चाहिए व शेष एक जैसे होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, यह जानने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए 36 गुणित 34, 36 इंटू 34। 36 इंटू 34 में यूनिट डिजिट क्या है, 6 और 4। ठीक है, 6 और 4 ये दोनों मिलकर 10 बना रहे हैं। वैदिक गणित में इन्हें परम मित्र अंक कहते हैं। परम मित्र अंक वे अंक होते हैं जिनका योग 10 होता है। जैसे 6 और 4 हो गया, 1 और 9 हो गया, 2 और 8 हो गया, 3 और 7 हो गया, 4 और 4 हो गया, 5 और 5 हो गया। 5 का आप कह सकते हैं कि कोई भी दोस्त नहीं है। आगे देखते हैं। तो 3 एक जैसा हो गया और 6 और 4 परम मित्र अंक हो गए। ठीक है, तो अब 6 और 4 सबसे पहले प्रक्रिया इसमें क्या करनी है कि 6 और 4 जो इकाई के अंक है, जो यूनिट डिजिट है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है। तो क्या आएगा आंसर, 24। 6 चौके 24। अब जो अंक एक जैसे दिख रहे हैं, इसमें 3 और 3 एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो इन दोनों में से किसी भी एक अंक को एक बढ़ा देना है। एक अधिक अपन ने पढ़ा था, एक आधिकेन पूर्वेण। एक आधिकेन पूर्वेण मतलब एक अधिक करना, तो एक अधिक कर दीजिएगा। 3 को एक अधिक करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इस 4 का जो अंक बढ़ाया नहीं गया है उससे गुणा कर दीजिए। 4 का इस 3 से गुणा किया 12, आंसर हो गया 1224। एक और उदाहरण देखेंगे अपन, बहुत सारे उदाहरण देखेंगे जब तक आपको पूरा समझ में ना आ जाए। जैसे ये लिखा है 132 गुणित 138। यहाँ इकाई का अंक क्या है, 8 और 2। ये परम मित्र अंक है, तो इनका गुणा कर देंगे और लिख देंगे 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 13, दोनों 13 एक जैसे दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी एक को एक बढ़ा दिया। तो अपन ने पिछले बार यहाँ बढ़ाया था, इस बार यहाँ बढ़ा के देख लेते हैं कि वही होगा। तो बढ़ा दिए तो क्या हो गया, 13 से एक ज़्यादा हुआ 14। इस 14 का 13 से गुणा किया तो आंसर आया 182, और यही आपका उत्तर हो गया 182 16। ठीक है, ये इस प्रश्न का आंसर है। आगे देखते हैं। कई उदाहरण लिए हैं मैंने, जैसे 37 गुणित 33, 52 गुणित 58, 64 इंटू 66, 112 इंटू 118, 111 गुणित 119, 91 गुणित 99। सभी उदाहरणों को एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। इसमें इकाई के अंक को गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 3 से करेंगे 21 आएगा। 2 का गुणा 8 से करेंगे 16 आएगा। 4 का गुणा 6 से करेंगे 24 आएगा। 2 का गुणा 8 से 16। 1 का गुणा 9 से 9। 1 का गुणा 9 से 9। ठीक है, इस चीज़ को मैं अभी थोड़ी देर से आपको समझाता हूँ। पहले अपन बाकी के सवाल देख लेते हैं पूरे। अब देखिए, जो अंक एक जैसे हैं, यहाँ पे इन 3 में से किसी एक को बढ़ा दिया 4 कर दिया। यहाँ 5 एक जैसे हैं तो 5 को बढ़ा दिया 6 कर दिया। 6 एक जैसे हैं, 6 को बढ़ा दिया 7 कर दिया। 11 एक जैसा है, 11 को बढ़ा दिया 12 कर दिया। 11 एक जैसा है, 11 को बढ़ा दिया 12 कर दिया। 9 एक जैसा है, 9 को बढ़ा दिया 10 कर दिया। और जो संख्या पहले लिखी थी उससे गुणा कर दिया। 4 तिहाई 12, 6 पंचे 30, 7 छिंग 42, 12 ग्यारह 132, 12 ग्यारह 132, 10 गुणित 9 90। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझते हैं ये 9 वाली संख्याओं को। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए लिखा अपन ने 47 गुणित 43, यही लिखा अपन ने 41 गुणित 49। तो अभी तक जो अपन पहला स्टेप अपन क्या करते हैं कि इकाई की संख्याओं को गुणा करके एक जगह लिख देते हैं। 7 तिहाई 21। वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे 9 एकम 9। पर ज़रा ध्यान से देखिए, सभी सवालों में जब अपन इकाई की संख्याओं को गुणा करके लिख रहे हैं तो हमेशा कितनी डिजिट आ रही हैं, 2 डिजिट आ रही हैं। लेकिन यहाँ जब अपन 1 और 9 को गुणा कर रहे हैं तो कितनी डिजिट आ रही है, 1 डिजिट आ रही है। यही आपको ध्यान रखना है कि जब भी इकाई की संख्याओं को गुणा करके आप लिखेंगे तो हमेशा 2 डिजिट लिखनी है, ना कि 1। हमेशा 2 डिजिट लिखनी है, हमेशा। ठीक है, तो यहाँ 9 है तो 1 डिजिट को 2 डिजिट कैसे किया जा सकता है, 0 लगा के। 0 9 का मतलब भी 9 ही होगा ना, इससे इसका अर्थ तो चेंज नहीं हुआ। पीछे नहीं लगा सकते अपन, पीछे लगाएंगे तो वो 90 हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। अपन को 9 ही चाहिए, इसलिए अपन ने आगे 0 लगाया। ठीक है, अगला स्टेप आपका क्या बताया था कि 4 को 1 बढ़ा देना है। इस 4 को 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 5,
और जो संख्या पहले से लिखी हुई है, जो इसके जैसे ही दिख रही थी, उससे गुणा कर देना है। 5 चौके 20, ये आपका आंसर हो गया। जैसे यहाँ पे 4 को 1 बढ़ा देना है, क्या हो जाएगा 5, 5 का इस 4 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 20, ये आपका आंसर हो गया। ये सवाल कभी कभी वर्ग निकालने में, स्पेशली जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है, उनका वर्ग निकालने में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 65 का वर्ग। 65 का वर्ग क्या होता है, 65 गुणित 65, है ना, 65 गुणित 65। तो आपको इकाई का अंक क्या है, 5 गुणित 5 क्या हो जाएगा 25, और 6 को 1 बढ़ा देंगे आप 7, 7 6 42, ये आपका आंसर हो गया। 75 का वर्ग निकालना है तो क्या हो जाएगा, 75 गुणित 75, तो क्या है 5 गुणित 5 25, 7 को 1 बढ़ा देंगे 8 हो जाएगा, 8 ही 7 ही 56, आंसर। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान ट्रिक है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बनने लगेगा आपसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 115 का वर्ग आपको निकालना है। 115 का वर्ग क्या होता है भाई, 115 गुणित 115, 5 गुणित 5 इकाई के अंक गुणा करके लिखेंगे आप 25, फिर इन दोनों 11 में से किसी भी एक को 1 बढ़ा दिया, 12 कर दिया, और 12 गुणित 11 कितना होता है, 132 होता है। तो ये आपका हो गया आंसर। और बड़ा सवाल लेना है, और बड़ा सवाल अपन देख लेते हैं। मान लीजिए आ गया 135 गुणित 135, 135 का वर्ग देखना है, तब क्या होगा, तो 5 गुणित 5 क्या होता है 25, और 13 को बढ़ाएंगे तो आप क्या हो जाएगा 14, 14 एकम 14, 14 तिया 42, 182 हो गया, यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी के साथ एक आदि के पूर्वेण समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी संदेह है, कोई भी डाउट आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और आपसे विनम्र निवेदन है कि वे सभी विद्यार्थी जो स्टेट पीसीएस तक के एग्ज़ाम्स या पुलिस से संबंधित, या कह सकते हैं आप पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस या आर्मी के एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए, या एसएससी के, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी आदि, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आदि पैरामिलिट्री फोर्सेस के एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। आपको इससे कैलकुलेशन में, क्वेश्चंस में बहुत हेल्प होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा हम पूरा कोर्स भी आपको यहाँ करवाएंगे। तो पर ये सभी चीज़ें तभी संभव हैं जब आप लोग हमें अपना प्यार देंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, सपोर्ट कीजिए। पूरा कोर्स हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा कोर्स उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।